नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू सिविल आउटलुक। तो हम करने वाले हैं एनडब्ल्यूडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर 2019 का है। अभी फिलहाल यही क्वेश्चन पेपर है। अगर आपके पास इसके अलावा एनडब्ल्यूडीए का कोई भी क्वेश्चन पेपर हो तो आप हमको जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर सेंड कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग 25 क्वेश्चंस करेंगे एनडब्ल्यूडीए के। इसमें क्या है, इसको सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे इसका जो सेक्शन था ना, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड सर्विंग, इस तरह इसको सेक्शन में डिवाइड किया गया था। तो इसमें हम लोग सेक्शन 1 करेंगे, जिसमें हम लोग हमारे 25 क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्शन 2 करेंगे। तो चलिए 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, जिससे आपको कोई भी डाउट ना रहे। अगर कोई डाउट रह रहा था तो कमेंट करना, ओके। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, अ बिल्डिंग ओनर रिसीव एन एनुअल रेंट, कितना, ठीक है, इतना एनुअल रेंट वो रिसीव करता है, ठीक है, 1 लाख, ठीक है, 1 लाख का एनुअल रेंट रिसीव करता है। द टोटल कॉस्ट ऑफ रिपेयर, यानी कि इतना तो रिसीव करता है और 15,000 रुपये क्या उसका चला जाता है रिपेयर में, यानी कि नेट इनकम कितनी होगी हमारी, नेट इनकम कितनी होगी, 1 लाख माइनस आपका 15,000, ठीक है। तो नेट इनकम निकल गई 85,000, ओके। द कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% पर एनम, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कैपिटलाइज्ड जो वैल्यू है उसका फॉर्मूला होता है नेट इनकम इनटू ईयर परचेज। नेट इनकम कितनी है हमारी 85,000, ठीक है, 85,000 हमारी नेट इनकम है। ईयर परचेज कितना हमारा, ईयर परचेज होता है अपना 100/i, आई कितना है 5। इससे इसको डिवाइड करेंगे 20 आएगा, 20 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 17, ठीक है, 000 ये आंसर आने वाला है। तो अपना आंसर क्या होगा, अपना आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। इसमें जो आंसर लगाया है जिस भी बच्चे का क्वेश्चन पेपर है वो सही है, वो क्या हमारा सही है। तो इसका आंसर क्या, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। मैं आपको इसका, अगर आप लोग बोलोगे तो इसका पेपर भी दे दूंगा, लेकिन क्या आप लोग सॉल्यूशन पहले देख लेना जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। इसमें सिर्फ नेट इनकम का आंसर दिया गया, लेकिन पूछा क्या, कैपिटलाइज वैल्यू, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द क्रॉस स्टाफ इज यूज फॉर, देखिए क्रॉस स्टाफ किस लिए यूज करते हैं, लेवलिंग के लिए नहीं करते, मीजिंग डिस्टेंस नहीं करते, सेटिंग आउट राइट एंगल, यस राइट एंगल के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा 3 है वो राइट आंसर है, ओके। और ध्यान रखना जो हमारा ऑफसेट होता है वो 2 टाइप के होते हैं, एक परपेंडिकुलर होता है, पेंडिकुलर, ठीक है, एक इंक्लाइंड होता है। ये दोनों ही हमारे ऑफसेट होते हैं, ठीक है। ये क्रॉस स्टाफ कौन से ऑफसेट के लिए यूज करी जाती है, परपेंडिकुलर, यानी कि सेटिंग आउट राइट एंगल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको देखते हैं हम लोग। द शटरिंग क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर द ट्रेपेजियम पोर्शन ऑफ अ स्क्वायर फुटिंग एज शोन इन द फिगर, ठीक है। फिगर को देखना, अपने को फिगर में फोकस करना है। हम लोगों को क्या निकालनी है, शटरिंग क्वांटिटी। शटरिंग किस में निकालते हैं हम लोग, एरिया में, एरिया यानी कि मीटर्स का, यानी कि हमको लंबाई गुणा चौड़ाई चाहिए, ठीक है, ये चीज़ चाहिए हमको, ठीक है। शटरिंग कहाँ पे करेंगे हम लोग, तो हम लोगों को जितना डाटा दे रखा है उसी की शटरिंग करनी, यानी कि जितनी डायमेंशन दे रखी है उसी की शटरिंग कर पाएंगे, ठीक है। हम लोगों को ये डाटा नहीं दे रखा, यहाँ पे ये नहीं दे रखा ना, इस इमेज में दे रखा, इस इमेज में दे ही नहीं सकता क्योंकि ये तो प्लान है। एलिवेशन में देना चाहिए तो ये नहीं दे सकता, यानी कि इस एरिया की, ये जो भी एरिया होने वाला है इसकी शटरिंग हम लोग नहीं करेंगे। हमको क्या है, ये दिया गया है, ठीक है, तो ऊपर से शटरिंग नहीं करते, यानी कि ये जो मैं एरिया शो कर रहा हूँ यहाँ पे शटरिंग नहीं करेंगे। हम लोग शटरिंग किस में करेंगे, हम लोग शटरिंग इस एरिया में करेंगे, ये एरिया, ठीक है, ये एरिया, इस एरिया में हम लोग क्या करेंगे, शटरिंग करने वाले हैं, ठीक है। अब बात आती है एरिया की, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। हम लोग जानते हैं ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 a + b इंटू उनके बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उसको हम लोग लेते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं बात करूं कि ये लेंथ है, ठीक है, ये मान लो ट्रेपेजियम है इस तरह यूं करके, ठीक है, तो ठीक है। अगर ये इंक्लाइंड होता है यूं करके, ठीक है, यूं करके इंक्लाइंड होता, इस समय ये मुझे पता है नॉन एच है, इस समय मुझे ये चाहिए एच, इसमें ये ए है, ये बी है,
ये भी है, ये भी है। तो यहाँ होना क्या है कि मैं एक साइड का निकालूंगा, ये जो लाइन है, ठीक है, इसका एक का एरिया निकालूंगा और सेम 4 पोर्शन है, क्योंकि ये कौन सा स्क्वायर फुटिंग है, स्क्वायर फुटिंग है, यानी कि ये चारों सेम है। तो एक का निकाल के मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो वो जो टोटल एरिया है वो शटरिंग का निकल आएगा। ठीक है, तो उसके लिए करना क्या अपने को कि ये हमको, इसको मैं रफ कर देता हूँ सबको पूरा एक बार। ठीक है, पूरे को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, देखो ये स्क्वायर है, तो ये कितना है मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया। मुझको ये डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस मुझको दे नहीं रखी है इसमें। तो इसको निकालने का तरीका क्या है, जब हम इस लाइन को यहाँ ऊपर चढ़ाएंगे यूँ करके, या फिर इसी को यहाँ से लेके आएंगे यहाँ पे, ठीक है, इसको यहाँ पे लेके आएंगे, यहाँ पे लेके आएंगे, तो ये 0.35 मीटर है। ठीक है, ये स्क्वायर है तो ये भी 2 मीटर होगा। ठीक है, तो ये रिमेनिंग पोर्शन कितना होगा, ठीक है, ये होगा 2 - 0.35 डिवाइड बाई 2, यानी कि 1.65 डिवाइड बाई 2, यानी कि आपका 8 और 2 और 5, ठीक है, यानी कि 0 पॉइंट आपका, ठीक है, ये आएगा आपका 1.65 था, तो ये आएगा यहाँ से 0.825। ओके, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। ठीक है, अब पर्पस क्या है इसका निकालने का, ठीक है, ये नोन होना चाहिए इसके, इस वैल्यू का हमारा पर्पस क्या है। तो हमको ये वाली लेंथ निकालनी थी, ये ठीक है, ये निकालनी थी। इसके लिए क्या, ये तो हमको पता है कि 0.50 मीटर है, सेंटीमीटर को उसमें कर दिया। ये मुझे पता चल गया 0.825 है, तो मुझको तो ये लेंथ निकालनी थी, यानी कि ये वाली, ये h, ये तो निकल आई। और फॉर्मूले में चाहिए क्या था आपने को, 1/2 a प्लस बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। 1/2 a कितना है 0.35, b कितना है 2 मीटर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि ये वाली, ये इंक्लाइन डिस्टेंस को शो कर रहा है, ये h है यहाँ पे। तो h की वैल्यू यहाँ से कैसे निकलेगी, देखो h की वैल्यू कैसे निकलेगी यहाँ से, तो h होगा यहाँ से √0.50 का स्क्वायर प्लस 0.825 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो आपकी h की वैल्यू आ जाएगी। तो h की वैल्यू कितनी आएगी, तो यहाँ से h की वैल्यू आएगी आपकी 0.964, तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे 0.964। ये A1 है, यानी कि एक का एरिया। टोटल शटरिंग एरिया निकालने के लिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो उसके बाद जो आपका वैल्यू आएगी 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद, वो आएगी 4.532 मीटर स्क्वायर। यूनिट का ध्यान रखना, मीटर स्क्वायर, क्योंकि मैंने सबको यहाँ पे किस में कन्वर्ट कर दिया था, मीटर में। ठीक है, आंसर को देखते हैं। तो इसमें क्या है, 4.532 के 2 ऑप्शन है, एक सेंटीमीटर स्क्वायर में, एक मीटर स्क्वायर में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 2 है वो आपका एक राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द एंगल, क्या कहता है क्वेश्चन, द एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज टर्म्ड एज। ये ट्रू मेरिडियन है हमारी और ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, इन दोनों के बीच में जो हॉरिजॉन्टल एंगल होता है, कौन सा, हॉरिजॉन्टल एंगल, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ठीक है, लेकिन वर्ड अगर ये तो हॉरिजॉन्टल होता है, लेकिन डिप क्या होता है, डिप हमारा वर्टिकल एंगल होता है। ध्यान रखना, इन दोनों में डिफरेंस ये है। तो यहाँ पे ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन की बात की है, तो यहाँ पे आंसर क्या है, डिक्लिनेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा, द पर्पज ऑफ एलिडेड इन प्लेन टेबल सर्विंग इज। तो हम लोग प्लेन टेबल लेते हैं, तो एलिडेड की 2 एज होती है, एक फिड्यूशियल एज होती है, फिड्यूशियल एज होती है। ठीक है, फिड्यूशियल एज का एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिड्यूशियल एज किस में होती है, तो एलिडेड में होती है। ठीक है, तो एलिडेड का पर्पस क्या, साइटिंग टू द टारगेट्स। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एलिडेड रखते हैं, यहाँ पे वेन्स होती है उसमें, उसको देख के कहीं भी हम लोग साइटिंग करते हैं और उसको ड्रॉ करते हैं उस लाइन को। ठीक है, तो ये क्या पर्पस है, एलिडेड का हमारा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 साइटिंग टू द टारगेट पॉइंट्स इज द राइट आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स रिक्वायर्ड फॉर प्रिसीजन पोजीशन डिटर्मिनेशन इज। देखिए, हम लोग जानते हैं कि ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार रिपीट कराया है, जो हमारी फेस जेई क्विज सीरीज थी ना, उसमें भी ये रिपीट हुआ है। ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट कराया है। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 भी दिया होता है, लेकिन क्या ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द कर्व प्रोवाइडेड टू अकम्प्लिश ग्रेजुअल ट्रांजिशन फ्रॉम टेंजेंट टू सर्कुलर कर्व इज टर्म्ड। तो ऐसे कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन कर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑन 2 कंसेक्यूटिव कंटूर लाइन इज। देखिए वर्टिकल डिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग कंटूर इंटरवल, लेकिन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। ठीक है, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 1 एकड़ इज इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर एंड 100 हेक्टेयर इक्वल टू 1 किलोमीटर स्क्वायर एंड 1 किलोमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, तो हम सबको पता है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 और 1 किलोमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट ऑफ अ टैकोमीटर इंस्ट्रूमेंट इज 100। ठीक है, एंड द स्टाफ इज हेल्ड वर्टिकली। ठीक है, वर्टिकली इफ द स्टाफ रीडिंग एट पॉइंट ए इज 1.36, 1.915, 2.47 and the measured vertical angle is 10 degree 30 second. What is the 10 degree 30 minute है। ठीक है, ये मिनट है, ओके, सेकंड नहीं है। What is the distance between instrument station and point A। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जनरली हॉरिजॉन्टल प्लेन के कंडीशन में D इक्वल टू के एस प्लस सी होता है, लेकिन जब स्टाफ को हम लोग वर्टिकली हेल्ड करते हैं किसी ऊपर, हाँ ठीक है, अप एरिया पे या फिर डाउन एरिया पे, तो उस केस में फॉर्मूला क्या होता है, डी इक्वल टू के एस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सी कॉस थीटा। के कितना है, के अपना 100 है, एस कितना है हमारा होगा 2.47 माइनस 1.36 होगा। ठीक है, सी नहीं दिया तो हम लोग जीरो मानेंगे, तो ये जीरो हो जाएगा इस टर्म को। ठीक है, और इसमें मल्टीप्लाई किसका होगा, कॉस स्क्वायर 10.5 डिग्री का। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.7 समथिंग। तो यानी कि जो करेक्ट ऑप्शन होगा नियरेस्ट वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 107 मीटर। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन डिटरमाइनिंग द एरिया ऑफ कर्व्ड बाउंड्री। ठीक है, कर्व्ड बाउंड्री की कंडीशन में डैश रूल इज यूज्ड टू गेट एक्यूरेट रिजल्ट। देखिए सबसे एक्यूरेट रिजल्ट के लिए हम लोग प्रिज्मोइडल फॉर्मूला का यूज करते हैं, प्रिज्मोइडल फॉर्मूला। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिम्पसन रूल बोलते हैं, सिम्पसन्स रूल। ठीक है, और ये किसके लिए यूज होता है, हमारा कर्व्ड बाउंड्री के लिए। बाउंड्री के लिए फॉर्मूला क्या होता है इसका, ए इक्वल टू होता है 1/3 यानी d/3। ठीक है, h1 प्लस hn प्लस 4 इंटू E1 प्लस 2 इंटू ऑड, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ट्रेपेजॉइडल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इक्वल टू d/2 h1 प्लस hn प्लस 2 इंटू रिमेनिंग टर्म। ठीक है, ये आपका ट्रेपेजॉइडल का फॉर्मूला होता है। ये दोनों ही फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट द नियरेस्ट, कैलकुलेट टू द नियरेस्ट इंटीजर, यानी कि जो सबसे नियरेस्ट होल नंबर होगा वहाँ तक इंटीजर तक, वहाँ तक आपको कैलकुलेट करना है। द लेंथ ऑफ कर्व ऑफ 15 चेन रेडियस, यानी कि आर कितना हो गया 15 चेन विद अ डिफ्लेक्शन एंगल 50 डिग्री 30 मिनट, यानी कि डेल्टा में मान लो आपका जो डेल्टा जो एंगल होता है डिफ्लेक्शन 50.5 मान सकते हैं, 5 डिग्री। ओके, व्हेन द लेंथ ऑफ चेन, यानी कि चेन की लेंथ कितनी है हमारी 20 मीटर। तो हम लोग जानते हैं कि लेंथ ऑफ कर्व जो होती है हमारी वो होता है पाई आर डेल्टा डिवाइड बाय 180। ठीक है भाई, पाई कितना है, पाई को हमने 22/7 लिख सकता हूँ या फिर अप्रॉक्स 3.14 लिख सकते हैं, इंटू आर क्या है रेडियस, रेडियस कितनी है 15 चेन, एक चेन कितनी है 20 मीटर की। ठीक है, डेल्टा कितना है 50.5 अपॉन 180, चलो 180 से 0 से 0 चला जाएगा, इसको 0 चलाएगा। ठीक है, इसको मैं 50 मान लेता हूँ और यहाँ पे एरो लगा देता हूँ ज़्यादा का, क्यों, मैंने इसको कम माना है तो इससे जो वैल्यू आएगी वो ज़्यादा आनी चाहिए। ठीक है, 3 पंजे 5, इसको डिवाइड करते हैं हम लोग 3 से, 3 पंजे 15। ठीक है, ये 5 आएगा और 3 6 18 है, इसको मैं 3 मान लेता हूँ, यहाँ भी एरो ज़्यादा का लगा देता हूँ क्योंकि इसको भी हम लोगों ने कम माना है। 3 दूनी 6, ये चला आएगा, 5 का गुणा 5 में करोगे तो आएगा 2
5 0, ठीक है, ये भी 0 इंक्लूड होगा। ओके, तो 250 तो आंसर में है, लेकिन यह ही आंसर नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने दो वैल्यू कम की थी, एक यहाँ पे कम की थी और एक यहाँ पे कम की थी। ओके, यानी कि 250 से ज़्यादा जो आंसर होगा वो हमारा आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा 2 है वो राइट आंसर है। ओके, इसी तरह आपको मोटा मोटा कैलकुलेशन करके आंसर निकालना पड़ता है, लेकिन जहाँ पे जो डिजिट्स है बहुत ही पास हो, जैसे यहाँ होता 250, 252, 250, 254, तो आपको पूरा कैलकुलेट करना पड़ता है उस कंडीशन में। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन अ सिग्नल पोस्ट बिटवीन टू फोर्ट्स, यानी कि जैसे अगर मैं मान लूँ ये यहाँ पे इसको इस तरह मानते हैं हम लोग, यहाँ पे खड़ा हुआ है कोई पर्सन, ठीक है, फोर्ट्स पे, ठीक है, सिचुएटेड इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि इन दोनों के बीच को मैं ये जोड़ूंगा तो यहाँ पे बीच में आएगा वो, ठीक है, ऑफ बोथ द फोर्ट्स, एक फोर्ट यहाँ है, एक फोर्ट यहाँ है, ठीक है। इफ द सिग्नल पोस्ट एक्ट लाइज द पॉइंट ऑफ होरिजोन, होरिजोन आप लोग जानते हो, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्ट्स, तो टू फोर्ट्स इन दोनों के बीच की जो होरिजोनटल डिस्टेंस होगी वो कितनी होने वाली है, ठीक है। इफ फोर्ट ए एंड बी आर 3 and 5 किलोमीटर अबव द सी लेवल, यानी कि सी लेवल से कितना, ये 3 किलोमीटर है और ये 4 किलोमीटर है, तो हम लोग जानते हैं कि हमारा डी जो होता है वो 3.855 ब्रैकेट में √H1 प्लस ब्रैकेट में √H2 होता है, ठीक है। 3.855 √H कितना है, 3 × 10⁻³ ब्रैकेट में √5 × 10⁻³, ठीक है, मीटर में होते हैं, किलोमीटर में नहीं होते। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 483 पॉइंट समथिंग, ठीक है। यानी कि 480 के सबसे अप्रॉक्स आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 480 इज द राइट आंसर। ओके, ये किलोमीटर में, इसको किलोमीटर में निकल के आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेवलेंथ एट विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर पार्शियली और होली ट्रांसमिटेड थ्रू एटमॉस्फेयर इज नोन एज, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक विंडो, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द एनालिटिक लेंस प्रोवाइडेड इन अ टेकोमीटर इज, देखिए एनालिटिकल लेंस को बोलते हैं हम लोग कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। इसके लिए के की वैल्यू कितनी होती है, 100 होती है, सी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ये भी आपको याद रखने हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ सर्कुलर कर्व ऑफ रेडियस आर कनेक्ट टू पॉइंट्स ऑफ टेंजेंट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट इफ एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इज 30, यानी डेल्टा हमारा 30 डिग्री है। तो टेंजेंट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, टेंजेंट का फॉर्मूला जो हमारा होता है R tan δ/2। आर कितना है, आर हमको यहाँ पे आर ही रखना है, ठीक है, δ/2 यानी कि 15 डिग्री रखना है। इसको आप सॉल्व करोगे तो 2.67 आर आपका आंसर आएगा, जिसका अप्रॉक्स जो वैल्यू है वो 27 आर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ओके, और भी फॉर्मूले आपको नॉलेज में होने चाहिए, जैसे कि आपका एपेक्स का, ठीक है, ठीक है, कोड का क्या होता है, कोड का होता है आपका 2r sin δ/2, ठीक है, ये कोड का होता है, ये भी आपको नॉलेज में होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द ऑप्शन विद रेस्पेक्ट टू कंटूरिंग, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है, द कंटूर इंटरवल डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ ग्राउंड। हमको क्या पता लगाना, करेक्ट, लेकिन ये तो गलत है ना, तो ये तो गलत हो गया, ग्राउंड की नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। द कंटूर इंटरवल ऑन अ मैप इज नॉट कांस्टेंट, ये गलत है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। अ क्लोज कंटूर लाइन विद वन और मोर हायर वैल्यू इनसाइड रिप्रेजेंट अ वैली, तो नहीं, वो तो हिल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये भी गलत है। द ग्राउंड स्लोप कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग कंटूर, यस, इसका हम लोग यूज करते हैं, देखा हम लोगों ने न्यूमेरिकल भी सोल्व करे होंगे आपने जब आप अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम दे रहे होंगे उस समय, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेथड ऑफ मेजरिंग अप्रॉक्स डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स बाय काउंटिंग नंबर ऑफ पेसेस बिटवीन देम इज टर्म एज, देखिए जब हम लोग काउंट करते हैं, देखिए जब हम लोग कदम ताल करते हैं तो उसकी जो कदम होता है उसकी एवरेज लेंथ और नंबर ऑफ स्टेप्स को मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या डिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो वो होता है हमारा पेसोमीटर, ठीक है। पेसोमीटर इंस्ट्रूमेंट की सहायता से क्या है, जो हमारा जो नंबर ऑफ साइकिल्स है वो हम लोग निकाल लेते हैं ऑटोमेटिक, ठीक है। लेकिन इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग पेसिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है, इन स्टील इन्फोर्समेंट कैलकुलेशन ऑफ आरसीसी द एडिशनल लेंथ फॉर 45 डिग्री बेंट अप बार्स इन, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं जब हम लोग ऐसे क्रैंक प्रोवाइड करते हैं, ये हमारी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, इस तरह क्रैंक प्रोवाइड करते हैं यूँ करके, क्रैंक प्रोवाइड करते हैं हम लोगों ने यूँ करके, ठीक है। तो यहाँ से जो एंगल होता है वो हमारा कितना है 45 डिग्री देखा है। तो ये जो लेंथ है मैंने मान लिया ए और बी मान लिया, यहाँ से मैं इसको यहाँ से ऐसे देखो, इसको क्लियर करके दोबारा बनाता हूँ, ठीक है। ये हमारी ये लेंथ है, ठीक है, इंक्लाइंड लेंथ है, ओके। ये ए मान लिया, ये बी मान लिया, ये डिस्टेंस मैंने डी मान ली, ठीक है। ये एंगल मैंने कितना मान लिया 45 डिग्री, ये मैंने पॉइंट सी मान लिया। ए बी माइनस ए सी क्या एडिशनल लेंथ है, ठीक है। ये कितनी निकल के आती है, ये डी √2 माइनस डी निकल के आती है 45 डिग्री के लिए। तो इसकी वैल्यू कितनी आती है 0.42 डी निकल के आती है, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करके देखोगे तो इतना ही निकल के आएगी, ठीक है, 0.42, ठीक है। तो 0.42 टाइम्स द लेंथ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अपर एंड लोअर आर्म ऑफ द बेंट अप बार, यानी कि ये डिस्टेंस क्या होती है, ये डिस्टेंस होती क्या है, ये हमारी एक बार आ रही है, इसको बेंड किया हमने, फिर दूसरी बार को इस तरह बेंड किया, तो इसके सेंटर से इसके सेंटर की जो डिस्टेंस होती है उसी को स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि ये किस तरह होता है तो उसका भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि बेंट अप बार्स एक अपने आप में एक टॉपिक है, उसके ऊपर भी हम लोग एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, जिससे आपको बेंट अप बार की पर्पस कैसे कैलकुलेट करना होता है सारी डिटेल उसमें बता दी जाएगी, ओके। तो आज की वीडियो में हम लोग इतने ही क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन से, उसको तो कमेंट करना, तो उस क्वेश्चन की एक सेपरेट वीडियो बनाई जाएगी जिससे आपको वो डाउट क्लियर हो जाए, क्योंकि हर 2-3 लेक्चर के बाद एक सेपरेट वीडियो आएगी जिसमें आपके सिर्फ डाउट क्लियर किए जाएंगे, ओके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट कीप स्माइलिंग।